देखें भाई, लिमिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीच में इसके डिफरेंशिएशन आएगा, तब आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन सिखाया जाए। तैयार हो गए भाई? चलिए, तो आप लोगों ने कुछ एक तो लिमिट देखे भी नहीं होंगे, कुछ लोगों ने देखी होगी। हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। बेटा सोम, जो लोग नहीं आए उनको बोल दो भाई, पृथ्वीराज को और उसको। सर लिमिट पृथ्वीराज आ रहा है। टेंडिंग टू ए एफ आर एक्स, ऐसे लिख लिख देता है, ऐसे। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं, चलो एक्सप्लेन करते हैं। टेंड्स टू, टेंड्स टू पढ़ते हैं या अप्रोचेस टू। पहले समझ ले भाई, कोई लिखेगा नहीं। जिसको आज की लेक्चर नहीं पढ़ेगा वो पूरा लिमिट गायब, खत्म हो गया वो। देखें भाई, हटाओ सब ठीक करें। तो पहले इसी बात का मतलब, किसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए या फिर एक्स अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब क्या है? टेंड्स टू ए का सबसे पहला मतलब कि एक्स ए नहीं हो सकता, एक्स ए नहीं हो सकता। पहली कंडीशन तो ये। तो फिर होगा क्या? या तो एक्स हमारा ए से थोड़ा सा ज्यादा, ए प्लस एच, या फिर ए से थोड़ा सा कम, ए माइनस एच। अगर एक्स टेंड्स टू ए लिखा है तो फिर इसका मतलब ए बिल्कुल नहीं, ए तो है ही नहीं। अगर ए चाहता तो वो डायरेक्ट एक फंक्शन देता और बोलता कि एफ ऑफ ए फाइंड आउट करो। अगर हमसे, अगर वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टेंस का मतलब ए तो बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे जो एच है, एच वो भी टेंडिंग टू जीरो, मतलब एच भी लगभग जीरो है, लेकिन एच की वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव समझेंगे, वो तो निगेटिव भी सकती है। एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी, मान लो कितनी, तो फिर इतनी। एच की वैल्यू 0.0000000, जितने जीरो आप लगा सकते, लगाइए, और वन, बहुत छोटी क्वांटिटी। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे क्या? समझेंगे पॉजिटिव। अच्छा, तो ये तो टेंस का मतलब हुआ। ओके, अब ये दो बातें मैं एक बार आपको और बता चुका हूं, ए प्लस एच और ए माइनस एच, इन दोनों को हम बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब पड़ोसी। जब एक्स टेंड्स टू ए का मतलब या तो इतना या तो इतना, ये तो हो ही नहीं सकता ए। तो यही यही कारण है कि लिमिट हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, दो तरीके से लिमिट निकालते हैं। तो एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो, ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए,
लिमिट दो तरीके से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड। इसको लिखते कैसे हैं? इसको कुछ लोग तो ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस h f ऑफ x, या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, a के ऊपर माइनस साइन डाल देंगे, मतलब होगा a पे लेफ्ट हैंड लिमिट और कुछ नहीं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट बोले या ये सिंबल यूज करे या ये सिंबल यूज करे, इनका मैथमेटिकल क्या सेंस होगा? इनका जो अगला स्टेप होगा कि जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह पे आप a माइनस एच डाल देंगे। अगला स्टेप, आप कुछ भी मत लिखें, एक जहां पे भी उस फंक्शन में जहां पे भी x लिखा होगा वहां पे आप a माइनस एच डाल देंगे और लिमिट लिख देंगे h टेंडिंग टू 0। ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब। और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व। लिमिट बिल्कुल लास्ट में लेते हैं, इसके बाद हम मैथ्स लगाएंगे। जब मैथ्स लगाते लगाते मैथ्स लगना खत्म हो जाएगा, लगेगा कि अब मैथ्स नहीं लग सकती, तब लास्ट में x की जगह पे आप 0 डाल सकते हैं। तो ऐसी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, एक होती है राइट हैंड लिमिट। शिवतेज नहीं आया ना भाई? ये धूर्त कसम से यार, क्या बताएं सबको, इसीलिए तो पढ़ाने का मन नहीं करता भाई। राइट हैंड लिमिट ये क्या होती है? इसको कैसे डिनोट करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एच एफ ऑफ x। लिखने को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a के ऊपर प्लस लगा देंगे, तो मतलब हमें a पे राइट हैंड लिमिट निकालनी। और इन बातों का मतलब क्या है? इन बातों का मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि अगला स्टेप जो जहां मेन मैथ्स लगेगी, तो जहां x लिखा होगा फंक्शन में वहां पे आप a प्लस एच लिख देंगे, फिर मैथ्स और लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख देंगे, यहां मैथ्स लगाएंगे और लास्ट में जब मैथ्स लगना बंद हो जाए तब लिमिट लेते हैं। तो फिर से देखें, चलो जितना बोलूं उतना लिखो। क्वेश्चन तो हमको वो ऐसे देगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, बोलेगा इवेल्यूट। आप इवेल्यूट लिख लो चाहो तो, या ना लिखो। इवेल्यूट का मतलब फाइंड आउट। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, सबसे पहले इस सिंबल का मतलब टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू, इसका मतलब समझाया गया। इसका मीनिंग क्या है? x टेंड्स टू a का मीनिंग x a नहीं हो सकता। कितना होगा? या तो a प्लस एच या तो a माइनस एच। जहां पे h क्या है, वो भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, लेकिन उसको हम लोग ऑलवेज क्या समझेंगे? पॉजिटिव। लगभग कितनी वैल्यू? इतनी, 0.00000। मेरे साथ साथ लिखते रहो बच्चे, अब लिख डाल 0.000000001। ए प्लस एच और ए माइनस एच दोनों ये नेबरहुड है, पड़ोसी है। किसके? ए के। यहाँ पे दिखाई भी देता हूं, कई बार बता भी चुका हूं। जैसे मान लो x इक्वल टू 2 कोई पॉइंट है, तो 2 का जो राइट हैंड नेबरहुड होगा 2 प्लस एच, 2 का जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड होगा 2 माइनस एच।
तो यही कारण है, क्योंकि टेंस का मतलब ए तो हो ही नहीं सकता है। तो एक बार ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ये रही, जिसको आप राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और एक ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट। कर लो बच्चे, यहां तक कर लिया सभी ने, एच की वैल्यू लिख ली, फिर लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो पूरा कर देते हैं, ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ऐसे लिख सकता है या ऐसे डिनोट कर सकता है, ऐसे डिनोट कर सकता है, लेकिन मैथ्स क्या लगेगी, जहां पे एक्स लिखा होगा वहां पे ए माइनस एच लिखेंगे और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ऐसे डिनोट कर सकता है, ऐसे डिनोट कर सकता है, लेकिन मतलब यही, जो भी फंक्शन गिवन होगा वहां पे मैं उस फंक्शन में एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिखूंगा। चलिए, तो इतना लिख लिया बेटा आप लोगों ने। देखो वो भी डफर गायब है, बोला ना एक से एक हमारे यहाँ, इनका बस चले तो भाई इनको मैं पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही बच्चे कम है। कितने लोग, 17-18 लोग, भगा दूंगा तो फिर और कम हो जाएंगे। तो इनको तो मार मार के भगाने लायक, प्यार से नहीं। देखो वो भी गायब है, मानस भी गायब है आज। क्या सीखेंगे गधे। ध्रुवांकुर भी गायब। चलो लिख लिया पूरा। अच्छा, टेंस टू का क्या मतलब है, टेंस टू का मतलब ही लिमिट दो तरीके से निकालते हैं, क्योंकि ये तो ले ही नहीं सकता भाई। अच्छा, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन उसने हमसे किया था ये कि इसकी वैल्यू पता करें। अभी तो हम इसी में परेशान है कि इसका क्या मतलब है, ये होगा या तो ये होगा, जहां पे एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, एच को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे ऐसे लिख सकता है, या ऐसे ऐसे डिनोट कर सकता है, या ऐसे डिनोट कर सकता है, ए के ऊपर माइनस लगा देगा, लेकिन मैथ्स यहां लगेगा। मतलब ये, जो भी फंक्शन होगा वहां पे मैं एक्स की जगह पे ए माइनस एच डालूंगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, नोट, क्वेश्चन तो अभी कर ही नहीं पाए। जैसे हम लोग हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ध्यान देना भाई। देखें, कुछ वैसी ही कहानी है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। अभी हम पढ़ेंगे इनवर्स, हर एक का हम इनवर्स भी नहीं निकाल सकते, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा तभी निकाल पाओगे। ओके, तो क्या बोल रहा था भाई, मैं कौन सी बात करना चाहता था आपसे। हाँ, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, तो देखें, लिमिट x tends to a f of x exist if लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मेन मतलब है।
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं, अच्छा बराबर आएंगे तो किसी वैल्यू के बराबर आएंगे, कोई सेम वैल्यू होगी एल, और एल ऐसा नहीं, एल रियल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों इनफाइनाइट आ जाए, रियल वैल्यू आनी चाहिए, दोनों बराबर हों और साथ साथ क्या हो, एक रियल वैल्यू हो, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करती। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट निकालूं और दो के दोनों बराबर आए, और वो दोनों जिस वैल्यू के बराबर आए वो वैल्यू रियल होनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अभी भी उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग नहीं निकाल पाए। हाँ, अगर वो मान लो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन भी, एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मान लो दोनों बराबर नहीं आए, ये 2 आ गया ये 4 आ गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर ये लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, बहुत गंदी बात है बच्चा, इतने प्यार से मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ और बहुत खूबसूरत टॉपिक है भी, बहुत प्यारा टॉपिक है। चलिए, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये दोनों बराबर हो। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फिर इसी में अगली बात करते हैं कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x exist, देन तब उस क्वेश्चन का जवाब देने लायक होगा। देन लिमिट x टेंडिंग टू a f of x की वैल्यू l हो जाएगी। l कौन सी वैल्यू है, सॉरी, l वही वैल्यू है जिस वैल्यू के इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और लिमिट हम इसी को बोलते हैं, जो एल आता है इसी को हम लोग लिमिट बोलते हैं। लिमिट इसको नहीं बोलते कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ना, जो वो लिमिटिंग वैल्यू आती है उसको लिमिट बोलते हैं। तो शायद सीख गए होंगे, ये हमारा लिमिट का बेसिक है। क्या होती है लिमिट, ये है लिमिट। और इतनी खतरनाक मैथ सही, भाई हम कभी सूर्य के पास गए भी नहीं, ना जा सकते, फिर भी हमें पता है कि पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस कितनी, कितनी दूरी। पूरा लिमिट का ही खेल है, इतनी खतरनाक मैथ से। तो क्या होती है लिमिट, शायद आप लोग समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़े भाई। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x, ये रहा क्वेश्चन। अब ऐसे ही नहीं हम लिमिट निकाल लगाना शुरू कर देंगे, नो। या और क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 3, 3 कैसा बना, जिसको लिमिट आएगी वही कंटिन्यूटी सीख पाएगा, वही डिफरेंशियबिलिटी सीख पाएगा। ओमकार गधा भी आया है क्या, ले कि ना ले सुअर को भाई, ले लेना पड़ेगा। डफर क्या कर रहा था भाई, चाहता क्या है रे, अभी और है।
सब ये क्या बताएं सबको, लिमिट एक्सटेंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 4, ये क्वेश्चन दे दिया। ये इंटीग्रल पार्ट पढ़ा चुका हूं। अगला कोई क्वेश्चन कर देता कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी लिमिट कोई पूछ ले, या कोई क्वेश्चन कर देता कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्नम ऑफ x, एसआईजी ऑफ x या सिग्नम ऑफ x। देखते हैं वन बाई वन, एक एक करके। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिमिट का क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्यारी मैथ्स भी लगती है। तो यही हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन में, कभी मॉड्यूलस फंक्शन, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कभी फ्रैक्शनल पार्ट, कभी सिग्नम फंक्शन। तो तुम्हें आसान लगेगा, इसलिए मैं पहले लिमिट नहीं पढ़ाता हूं। देखिए तो हम सबसे पहले निकालने जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं प्लीज फोकस करें। तो डायरेक्ट का गेम सिखाता हूं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पे भी x लिखा है वहां पे a माइनस एच लिखते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है। या LHL लिख दो, LHL इक्वल टू, या चाहो तो और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, वेट, केस नंबर 1 लिखूं या स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट क्या बोला था मैंने, हाँ, x टेंडिंग टू 0 माइनस एच, और जो भी फंक्शन था मॉड ऑफ x अपॉन x इक्वल टू। अगला स्टेप क्या होता है, जहां पे भी x लिखा होगा वहां पे a माइनस एच लिखते हैं। चलो मैथ्स लगाते हैं। तो आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिखा ही रहने दो। तो आ गया मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस एच, तो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब मॉड ऑफ माइनस एच को मैं h लिखूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों, जबकि आपने हमें तो ये सिखाया है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स को आप मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे। हाँ बच्चे, बिल्कुल मैंने सिखाया, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि मॉड ऑफ -2 को आप 2 भी लिखोगे। जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और h कोई वेरिएबल नहीं है, फिर बोले देता हूं, h वेरिएबल नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। h एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मॉड्यूलस, तो फिर मैं h ही लिखूंगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही, गलत नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट, और एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस एच को मैं h ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि h एक न्यूमेरिकल वैल्यू, h से h कट गया तो 1 बचा, तो रिजल्ट आया -1। हमें लिमिट लेनी भी नहीं पड़ी, मैथ्स लगाऊंगा, बगैर मैथ्स लगाए h गायब हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है -1। इसको बॉक्स के अंदर डाल कर लो मेरे साथ साथ बच्चे। चाहो तो एक क्वेश्चन नंबर 1 भी, स्टेप नंबर 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं। राइट हैंड लिमिट एक ही स्टेप में लिख दूंगा, ध्यान देना बच्चे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट तो 0 है, तो ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस h अपॉन, ना सॉरी,
पहले तो वही लिखें, एक बार तो वही लिखते हैं फंक्शन जो था। तो क्या समझेगा रे, क्या मैथ्स पढ़ेगा डफर तू ओमकार। अगले स्टेप में क्या बोला था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मॉड्यूलस ऑफ जीरो प्लस एच अपान जीरो प्लस एच। तो मॉड ऑफ एच तो एच ही आएगा अपान एच। लिमिट चल ही रही थी, लिमिट तो हम लेते ही नहीं है, कट कट के रिजल्ट वन आ गया। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, वन। इक्वेशन नंबर 2 बोल। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा निकिता राउत, इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए, जल्दी बोलो निकिता। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखेंगे कैसे, लिख ले बच्चे, इतना कर लो। उसके बाद फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इट इज क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर। क्या क्लियर, दैट लिमिट, जो भी क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू a मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x, क्या भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करे। इसका जवाब ये दिया, जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक उसका हम आंसर दे ही नहीं सकते। और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। दोनों इक्वल आने के साथ साथ जिस वैल्यू के इक्वल आए वो वैल्यू रियल होनी चाहिए, याद रखिएगा भाई। जल्दी करो। अब सोम तू ही बता भाई, तुम्हारे दोस्त पढ़ाने लायक हैं कि नहीं, नहीं है ना बिल्कुल। बोल दिया था उनको मैंने, आ जाओ। हाँ तो डफर है, क्या किए जाए भाई, क्या करें, रोएंगे फिर, नाम मेरे ही खराब करेंगे। जल्दी कर, चलो। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और निकिता बोला करो वरना बहुत मारता हूं मैं, तुम मेरे बारे में जानती भी थोड़ा ही हो सब लोग। जितना भी जानते हो मेरे बारे में बहुत थोड़ा जानते हो, बहुत मारता हूं बुरी तरह भाई मैं। और मैं लड़कियों लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं समझता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है भाई। गवर्नमेंट की तो बात माननी ही पड़ेगी भाई। जितना लड़कों को मारता हूं उतने ही लड़कियों को मारता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। लड़कों को तो थोड़ा कम भी मारता हूं क्योंकि वो अपनी बिरादर हैं भाई। हाँ, बिरादरी वालों को थोड़ा सम्मान करता हूँ, लड़कियों को बहुत कूट के धर देता हूँ। देखो, रही बात इस क्वेश्चन, बोला लिमिट एक अजीब टाइप, जो आप पढ़े वो है ही नहीं लिमिट, जो जिसने जहां भी पढ़ी होगी वो तो सिर्फ एक्स की वैल्यू ए डलवाना सिखा देते। एक्स की वैल्यू 3 डाल दोगे तो 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 आएगा, 3 2 6, 3 2 जा 6, 6 4 10, इसका आंसर गलत, -1 कर देगा वो।
भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों बनी? अगर उसको, अगर मान लो यहाँ 3 ही रखवाना होता तो वो डायरेक्ट हमसे ऐसा क्वेश्चन दे देता कि गिवन, कोई करेगा नहीं, सीखो, fx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 4, ऐसे क्वेश्चन दे देता और हमसे पूछता कि फाइंड आउट f ऑफ 3। एफ ऑफ 3 निकालने जाते तो 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस 4, और 3 का इंटीग्रल पार्ट कितना आता है? 3 सभी लोग जानते हो, तो प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 आंसर हो जाता। चलिए अपने क्वेश्चन की बात करें। ये तो फालतू की बात हो गई भाई, फालतू की नहीं, यही मेन बात है। अच्छा, तो मैं अब क्या करेगा डफर आके सीतेज भाई, तू बात ही नहीं करूंगा से उससे। देखो, अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गया स्टेप 1 करके। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गया तो पता ही है क्या करना है, लिखते कैसे हैं। आज चलो थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, कैसे भी लिखो, और जो फंक्शन है, फंक्शन तो पता ही। अगला स्टेप दमदार होता है लिखने का, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, सो हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, और 2 टाइम्स जहां पे भी x लिखा है वहां पे a माइनस h लिख देंगे प्लस 4। और अभी यहाँ पे मैं लिमिट नहीं लगा सकता, जब तक मैथ्स लग रही है तब तक लिमिट नहीं लगेगी। h की जगह पे 0 नहीं डालेंगे, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब तो डालना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब जरा देखना भाई, अब इंटीग्रल पार्ट पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ रखा है। 3 में हमने कुछ कम किया, कुछ कितना, बहुत छोटी क्वांटिटी थी, तो फिर उसकी वैल्यू 2.99999999 आएगी कि नहीं आएगी? इसकी वैल्यू 3 से कम हो जाएगी कि नहीं? 3 माइनस एच, बोल भाई। और 2 से तो बड़ा ही होगा। 3 माइनस एच की वैल्यू कितनी आएगी? 2.99999999। जितने 9 लिख सकते हो लिखते हो, क्योंकि एच बहुत छोटी क्वांटिटी थी, तो 3 से कम हो गया कि नहीं, इसीलिए पहले फंक्शन पढ़ाए जाते हैं। तो 3 माइनस एच, अंदर वाली वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन है, 3 तो है ही नहीं, तो आर्य इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 3 माइनस एच का, जल्दी बोलो। 2 2, तो 2 इंटू 2, 3 माइनस एच का इंटीग्रल पार्ट 3 प्लस 4, एच तो गायब ही हो गया लिमिट बगैर लगाए, तो 2 इंटू 2 4, 4 4, 4 प्लस 4 8। तो जो लेफ्ट हैंड सॉरी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गए वो 8 आ गए। मैं किसी को नहीं पढ़ाने वाला दोबारा से, कोई भी। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? राइट हैंड लिमिट निकालने का भी वही तरीका, लिमिट एक्स टेंडिंग 3 प्लस, जो फंक्शन था वो फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। चलो अगला स्टेप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि एक्स की जगह पे तो 3 प्लस एच लिखेंगे, और जहां एच होगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस एच प्लस 4। बता भाई हिमांशु, इसकी क्या वैल्यू आएगी? हिमांशु, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस एच कितना आएगा? नहीं बताने लायक। आप बताओ बच्चे,
दिव्या 3. 3, शाबाश। क्योंकि इसकी वैल्यू 3.00000001 हो जाएगी, तो 3.001 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 3 प्लस 4, 2 3 6 4 10। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आए ही नहीं, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बेकार है निकालना। जल्दी करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रैक्शनल पार्ट। सबको लगता है बहुत बुरी तरह मारूं भाई, बहुत प्यार से नहीं, बहुत कस के। मानस देखो गायब है भाई, ध्रुवांकुर खैरे गायब। चलिए, जबकि इसका भाई इतना प्यारा था, एक दिन भी उसने एब्सेंट नहीं किया था, एक दिन भी एब्सेंट नहीं मारा। तभी तो आज अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहा है भाई। एक ये जो पुणे में एक अच्छा कॉलेज है, पता नहीं कौन सा, वो सीओईपी के पैरेलली है, पी से नाम शुरू होता है, PASAT ऐसा कुछ, या PSAT ऐसा कुछ, ठीक कॉलेज माना जाता है। एक ये है महाराज। चलिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगले पेज में चलते हैं। अब इनके भाई भेज तो देंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे नहीं, तो दोष तो मेरा ही हो जाएगा भाई। लक्षण भी तो इनके, आज पापा से बात करता हूँ इसके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखते हैं। ओके, तो पहले तो डायरेक्ट लगाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे, इंटीग्रल पार्ट उनको ज्यादा समझ में आता है। ध्यान देना लड़कियों, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अच्छा, कैसे? अब आपको जब मैंने पढ़ाया था तो ये बताया था कि x की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा मैं जितनी देर क्लास लेता हूं, जो भी मैं लिखता हूं, एक भी चीज फालतू की नहीं लिखता, टाइम ही नहीं इतना भाई, टाइम ही नहीं। तो ये तो पता ही है सब। यहां से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू चाहूं तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट लिख सकता हूं। चलो इसी तरीके से आपको करके दिखा देता हूं, फिर उस तरीके से भी समझाऊंगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट आए और हमें टेंशन हो, तो आप उसको x माइनस इंटीग्रल पार्ट में रिड्यूस कर लें, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट बहुत अच्छे से आपको आता है। अच्छा, तो चलिए लिख देते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन हमारा किसमें रिड्यूस हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये क्वेश्चन बातें। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं, LH। लिखते कैसे हैं? लिखो चाहे ना लिखो, चलो लिखे देता हूं तुम्हारे लिए बच्चे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस और फंक्शन fx लिख दो, और fx हमारा ये था तो एक ही साइड लिखना पड़ेगा। तो जहां पे भी x लिखा है वहां पे 2 माइनस h लिखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको ज्यादा समझ में आएगा।
वैसे भी करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे समझो, ज्यादा समझ में आएगा। h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, 2 में कुछ कम करूंगा तो 1.99999 आएगा, और 1.999 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 1 ही होता है। यहां पर तो मैथ्स लगेगी ही नहीं, ये तो 2 माइनस एच है। ठीक, जहां लगेगी वहां लगाएंगे, और बोला था खूब लगाएंगे, जितनी मैथ्स आती उतनी लगाएंगे। तो यहां लग गई, चलो अच्छी बात है। 2 माइनस 1 1 होता है, चलो ये भी सही। अब तो मैथ्स लगना बंद हो गई। अब लिखेंगे टेकिंग लिमिट, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब लिखेंगे टेकिंग लिमिट, और जहां पे भी h लिखा होगा वहां 0 लिख देंगे। तो 1 माइनस 0 कितना आ गया बच्चे, 0। इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। चलिए जल्दी करो बच्चा। अब निकालने जाता हूं राइट हैंड लिमिट। बच्चा कौन सा तुमको बोलता हूं मैं, प्यार से बच्चा नहीं बोलता हूं। जो बच्चा यादव था दुष्ट, वो एक कोई मूवी थी, पता नहीं, दुष्ट आदमी था बच्चा, वो वाला बच्चा तुमको बोलता हूं मैं। चल, क्योंकि इतने दुष्ट तुम लोग खुद ही हो, उससे कम दुष्ट थोड़ी हो। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट कैसे डिनोट करेंगे, x टेंडिंग टू 2 प्लस, और फंक्शन चल लिखे देता हूं तेरे लिए, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, राइट हैंड साइड, लिमिट जहां पे x लिखा है वहां पे 2 प्लस h लिख देंगे। जो लोग लेट आए हैं, जैसे ये, क्या नाम है तेरा रे, ओमकार, ओमकारी नाम है तेरा, h टेंडिंग टू 0, क्या बताएं तुमको, एक तो 1 साल तू लेट है रे, तेरा एक भी ऐसा कारनामा नहीं है कि जो जेई के स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट हो। जंगलियों टाइप हरकत है तुम्हारी। आज भी लेट आया, एक्सक्यूज मैं किसी का सुनता नहीं हूं, ना ही मैं कभी एक्सक्यूज देता हूं। चल देख, 2 में कुछ ऐड किया, कुछ कितना, जितनी एच की वैल्यू बताई गई थी, 0.00000001, तो 2.001 का इंटीग्रल पार्ट तो 2 ही आएगा, तो 2 प्लस एच माइनस 2 आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही थी, 2 से 2 चला गया। अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, तो लिमिट लेनी ही पड़ेगी, टेकिंग लिमिट, रिजल्ट 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट एट 2 ऑफ गिवन फंक्शन इज 0, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ना ना ना, गलत करा दिया था, यहाँ आपने गलत कर लिया था भैया। आपने नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, मैं नहीं किया था। आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो भाई। हाँ, 1 माइनस 0 1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो 1 आया, राइट हैंड लिमिट निकाली तो 0 आया। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या होगा, लिख डालो बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर। क्या क्लियर, दैट लिमिट x tending to 2 fractional part of x does not exist। कोई दिक्कत पूछ सकते हो, दिक्कत तो मैं रखता ही नहीं। जल्दी करो। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, फिर भी बेटे बच्चे पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत हो तो। जल्दी करो। अरे प्रभु, अच्छा डायरेक्ट करके देखते हैं, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन मजा आएगा, थोड़ा लॉजिकल मैथ्स चलेगी, संभालोगे।
चलो संभालो, सीखना बच्चे। तो आगे बढ़ने दो भाई, बढ़ो भैया आगे। देखो, नोट करना है, आप नोट कर लो भाई, डरो नहीं मुझसे, बस गलत काम ना करो भाई। कल भी बोला गया था, आज भी सुबह अनाउंस किया गया, कल भी मैसेज डाला गया था, आज भी सबको इन्फॉर्म किया गया, जो लोग नहीं आए उनको फिर अभी मैसेज किया मैंने। ओमकार छूट गया था, लेकिन क्यों नहीं आया टाइम से भाई? पढ़ो फिर कूड़ा कबाड़, फिर मैं क्या करूं? देखिए, और जिसको सेंस नहीं है सब्जेक्ट का कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ, कब किया जाएगा, तो फिर कहां मैथ सीखेगा? और सेंस कब कब डेवलप किया जाता है? जब टॉपिक शुरू किया जाता है, वहीं पर सेंस पड़ता है कि कैसे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, धीरे 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 धीरे। आगे देखते हैं। ओके, आगे आगे की बात क्या भाई, क्या बात बच्चे आगे की? उसका दूसरा तरीका, मान लो क्वेश्चन में गिवन था लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो ध्यान दें, मैं निकालने गया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस x। समझते ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा दिव्या, ये बताओ कि 2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 1 कितना? 1 कैसे दीदी? 1.9999 तो इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, इंटीग्रल पार्ट थोड़ी पूछ रहा हूँ पागल। 0.9 क्या 0.9? इसका फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट? पार्ट। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। 2 माइनस एच का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अच्छा और थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये इसकी वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही बोला आपने दिव्या, 0.999999999। ठीक, तो इसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं, पता ही। और मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो लिमिट है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चे? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लिमिट क्या है? इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हम भाई लिमिट कब लगाएंगे? जब हम उसको एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पता हो कि 2 और 2 अंडर रूट 5 इतना होता है, एग्जैक्टली पता हो तो वही बोलेंगे। और हम लोग बोलते हैं अंडर रूट 5 कितना, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग बोल देते हैं। तो ये कुछ वैसी कहानी है। बात समझ में आ रही दिव्या कि नहीं आ रही तुमको? पॉइंट 2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.9999999 आएगा। चलो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। अच्छा देखो, पॉइंट समझना बच्चे, खुद ही समझ में आएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है? 0.000000001। अच्छा भाई, तो जब आप 2 माइनस इतना करेंगे 0.000000001, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू 1.9999999 ही आएगी। अब कोई वैल्यू अगर 1.99999 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.9999999 ही है। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं भाई?
गौरव, हो कि नहीं बच्चे? हो सर। हाँ गुड। 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो 0.9999999 यानी कि 1। अच्छा, तो 2, अच्छा प्लीज फोकस करें। 2 या दूसरा तरीका देखें, 2 माइनस एच, प्लीज फोकस करें बच्चे। 2 दूसरे तरीके से देखिए, समझाता हूं, जैसे समझ जाओ वैसे, ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी देखिए 2 माइनस एच को क्या हम लोग 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच लिख सकते हैं कि नहीं? अभी भी लिखा है 2 माइनस एच। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एक्स जो आता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर ही आता है, ये तो पता ही होगा। इवन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन, सब पढ़ा चुका। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस एक्स वही आएगा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आता है, और इसका पीरियड 1 होता है। तो 1 प्लस दिस का फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा जो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच। देखना कितने प्यार से मैथ चलेगी, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही बच्चे। अच्छा, 1 माइनस एच, इसकी वैल्यू तो खुद फ्रैक्शन में है। बोलो दिव्या, 1 में कुछ कम करूंगा तो उसकी वैल्यू तो फ्रैक्शन में ही आएगी, 0.99999। बोलो। ओके, और ये भी मैं आपको लिखा चुका हूं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है वो एक्स हो जाता है कब? जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम हो। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 क्या बोलेंगे? 0 ही बोलेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 क्या बोलेंगे? 0.2 ही बोलेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 ही बोलेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999 क्या बोलेंगे? वो भी 0.99999 ही बोलेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स ही आता है कब? इस बात को कहीं पे नोट कर लेना अगर ना बताई हो तो। जब अंदर वाली वैल्यू 0 और 1 की बिटवीन हो। अब अंदर वाली वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है कि नहीं है? है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच, वो तो 1 माइनस एच ही आ जाएगा। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चल रही थी। जितनी मैथ्स लगा सकता था लगा चुका हूं। अब मैथ्स लगना बंद, तो एक ही ऑप्शन बचा कि लिमिट ले डालो। तो टेकिंग लिमिट एच की जगह पे 0 डाल देंगे तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे आप डायरेक्ट निकाल के देखते या थोड़ी मैथ्स और इन्वॉल्व कर देते, वो 1 ही आती। कंप्लीट करें बच्चे, और इस बात को जरूर लिख लेना कहीं पर। वैसे मैं तो पढ़ाऊंगा ही। प्रतीक्षा, बात समझ बच्चे आ रही कि नहीं? हाँ सर। ओके। अब अगर कल तुम्हारा मैं टेस्ट न रखता तो कल तुमको और लंबी क्लास देता मैं। जितनी जल्दी लिमिट खत्म होगी, अब तुम्हें सब आसान लगेगा लेकिन फंक्शन आना चाहिए। जिसको फंक्शन नहीं आता उसका खेल खत्म है। जल्दी करें। एक आदमी गायब हो गया, कोई गायब होने में से कौन गायब हुआ है? जो हुआ है सो हुआ है भाई, क्या चलो जल्दी करें, आगे बढ़ने दो। अब इसकी मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं, देखना वो कितनी आसानी से आएगी। और वही आएगी जो पहले आई थी, भी दिखाऊंगा।
आप तो खुद ही देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 ही आई थी, चाहे पिछली बार देख लो। अब मैं निकालने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं पता ही, डायरेक्ट निकाल दूं? चल डायरेक्ट निकाल देता। लिमिट h टेंडिंग टू 0, पॉइंट कौन सा है? 2, तो जहां पे x लिखा है वहां पे आप 2 प्लस h लिख देंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h हो गया। 2 प्लस h, h तो हमारी पॉइंट 0.000000000001 वैल्यू है। अब 2 प्लस पॉइंट 001 तो इतना ही आएगा, यानी कि पॉइंट 0.0000000001 ही आएगा। और पॉइंट 001 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है? 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। या दूसरे तरीके से देखो, ध्यान देना रे, सेकंड मेथड। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, 2 प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट वही आता है जो x का फ्रैक्शनल पार्ट आता है। तो 2 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h के। अब h हमारी क्या है? 0 और 1 के बिटवीन वैल्यू है h। अब जब अंदर वाली वैल्यू 0 और 1 की बिटवीन होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट h ही आ जाएगा। तो लिमिट तो चल ही रही थी। कुछ मैथ्स लगनी थी, लग चुकी h, अब कुछ नहीं तो लिमिट तो तब भी 0 आएगा। समझी रहे हो? चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे। तो यहां से भी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 1। इसमें मैंने डायरेक्ट लिमिट लगा दी, लेकिन मैथ्स बहुत प्यारी लगी यहाँ, और लगी उतनी ही जितनी तुम सबको पढ़ा चुका। मेरी आदत है भाई, मैं कभी आधी अधूरी मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और रह गया, उसको ही बता दो। तो जरा पहले वाले मेथड से देखो, तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी? ये रही, 1 आई। राइट हैंड लिमिट कितनी? ये रही। कहाँ आई थी? 0 आई थी, तब भी वही आई। लेकिन आप ज्यादा प्रेफरेंस इसको देंगे जो मैंने नोट करके लिखा है। कभी भी, ऑलवेज, हमेशा, फॉरएवर, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आए और आपको टेंशन हो, तो आप उसको x माइनस इंटीग्रल पार्ट लिख दें जो होता है, क्योंकि x तो x ही है और इंटीग्रल पार्ट हमें खूब अच्छे से समझ में आता है। बहुत काम किया गया है इसका। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, नोट करना है नोट करो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं। सोहम, तुमको समझ में आया भाई? हाँ सर। हाँ, सुधर जाओ भाई। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे स्कूल में 3 से 6 क्लास नहीं ले रहे हैं, तब भी तुम लोगों को माफ कर देता हूं। चल, एक आखिरी क्वेश्चन था उसी में जो बचा हुआ था, जितने क्वेश्चन दिए थे, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सिग्नम, SIG मैं लिखता हूं, बाकी लोग SGN लिखते हैं। ठीक, ये तो तुम लोगों को आज ही पढ़ाऊं, तुमको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं सोम एंड कंपनी को। फिर से एक बार लिखे देता हूं ताकि याद आ जाए। SIG ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड था? इसकी वैल्यू 1 इफ x लेस देन 0, इसकी वैल्यू 0 इफ x इक्वल टू 0। ना, थोड़ी गलती हो गई, इसकी वैल्यू -1 जब x निगेटिव, 0 पर 0। इसकी वैल्यू 1 जब x ग्रेटर देन 0।
बराबर, बिल्कुल बराबर। देखें, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा, एलएचएल निकालने गया, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट तो वही है, लिमिट जीरो पे निकालना है तो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जो फंक्शन था वो तो लिख ही देंगे। अगले स्टेप क्या, जहां पे भी एक्स लिखा होगा वहां तो जीरो माइनस एच लिख देंगे, और ये अपान क्यों डालना भाई, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो चल ही रही। अगर विजय तुम हो तो बताओ बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जीरो। चल नालायक कहीं पे डफर, जीरो माइनस एच तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो गई, -0.0000001। कुछ नहीं पढ़ते हो रे, सिर्फ सेल्फी किंग बने जा रहे हो। चल भाई, जीरो माइनस एच, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो गई, और अंदर वाली वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो उस सिग्नम की वैल्यू -1 होगी। गेम ओवर। बहुत नालायक हो कसम से तुम यार विजय। राइट हैंड लिमिट, कोई भी बच्चा चाहे जहां पढ़ता हो, कहीं पे भी बोलता हो, कहीं भी पढ़ता हो, फोटा फोटा जहां जिसका दिल, कॉपी देख लेना उनकी कभी, उससे ज्यादा मेहनत तुम्हारे ऊपर की जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट है नहीं। ये कोटा नहीं, मैं बाहर की बात करता हूँ, इंडिया के, पूरे इंडिया, उससे मैं कहीं कम मेहनत नहीं करता हूँ तुम्हारे साथ। चलिए, लेकिन फिर भी तुम लोग बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हो मेरा। अभी तुमसे मैं 3 लाख रुपए लेता साल का सबसे, तब तुमको मेरी अहमियत समझ में आती, लेकिन मैं कुछ लोग दे पाओगे, बाकी लोग बेचारे गरीब लोग कहाँ पढ़ पाएंगे। तुम भावना ही नहीं समझते हो इंसान की, पढ़ क्या बताएं, नालायक हो सबके सब। विजय की बात नहीं, तुम सबकी बात कर रहा हूँ। विजय अभी मैं हो बैठा होता कोटा में, आते तुम लोग, 3.5 लाख रुपए टेबल पर रखवाता, फिर तुमको क्लास देता। 10 दिन क्लास समझ में भी नहीं आती, तब भी तुम वहां बैठे रहते मुर्गी की तरह। मुर्गी समझते हो, इसे भेड़ दी घुसेड़ दी जाती है ना ट्रक में, वैसे ही बैठे होते तुम लोग, कुछ नहीं करते। हाँ, तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एसआईजी ऑफ एक्स क्या हो गया। पहला स्टेप तो सभी को कंफर्म, जहां पे भी एक्स लिखा होगा वहां ए प्लस एच लिखा जाएगा। तो एसआईजी ऑफ 0 प्लस एच, बताओ दिव्या क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी बोलो। 0। सब नालायक हो, बिल्कुल बद दिमाग हो। 0 प्लस एच तो अंदर वाली वैल्यू एच है कि नहीं है, अभी सिग्नम हटा कहां है, क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बोल लड़की। 1। हाँ, तो पहली बार सही बोलने में तकलीफ होती है क्या तुमको। अंदर वाली वैल्यू एच, एच का मैंने क्या बोला था, शुरुआत ही यहीं से की थी। एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी, लेकिन है वो पॉजिटिव, ये लिखी भी अभी 0.00001। और सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि अंदर वाली वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो उस सिग्नम की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, प्रॉपर आज सुबह ही एक्सप्लेन किया था। अच्छा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट कितनी, 1। लिमिट क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, आज तुम्हारा बेसिक खत्म हुआ भाई। लिमिट क्या होती है, कैसे निकाली जाएगी, कैसे कैसे फंसा देता है, कब मैथ्स लगानी, कब लिमिट लेनी,
नोट करो, क्लास ओवर। सुधर जाओ सबके सब।